शांति। आज 16 जनवरी 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 16th January 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में जोड़ियाँ आई है, इम्पोर्टेंट जोड़ियाँ है। बाबा के शब्दों की गहराई में जाना चाहिए। आज की मुरली में जोड़ी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली बाबा मुरली में ज्ञान और योग की जोड़ी बताते हैं या याद और सेवा की जोड़ी बताते हैं। आज की मुरली में सबसे पहले जोड़ी आई पढ़ाई और कैरेक्टर, दोनों इम्पोर्टेंट है। हम इसकी गहराई में जाएंगे। दूसरी जोड़ी है जिसके ऊपर शास्त्रों में कहानियां हैं और ये कहानियां मोस्ट ऑफ द बीके जानते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। रूप और बसंत की जोड़ी। तीसरी जोड़ी है कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा। ये भी जोड़ी है क्योंकि ये दोनों का आपस में कनेक्शन है, कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा। उसके बाद बाबा ने आज की मुरली में जो जोड़ी है वो हम ले सकते हैं, इनडायरेक्ट है, वो है व्यर्थ और समर्थ की जोड़ी। एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे क्योंकि मुझे फीडबैक बहुत अच्छी देते हैं। कई स्थानों पर जाते हैं तो मुझे भी वंडर लगता है कि बाबा कैसे अनुभव कराता है अपने बच्चों को। जब हम निमित्त समझ के कोई भी सेवा करते हैं तो बाबा हमको यूज करता है। ये बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है भी। तो सबसे बड़ा सम्मान मैं ये समझता हूँ कि वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड। हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। मेरे पास डिप्रेशन के मरीज काफ़ी आते हैं, फ़ोन करते हैं, वो काउंसलिंग चाहते हैं और उनको लगता है कि काउंसलिंग से हम ठीक हो जाएंगे करके। डे बाय डे मैं देख रहा हूँ इट इज़ टफ। आप अर्ली स्टेज ऑफ डिप्रेशन में है तो आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है, माना आगे बढ़ा हुआ है, तो आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। केवल काउंसलिंग या मेडिटेशन से ठीक नहीं होंगे। तो ये जो डिप्रेशन के मरीज है ये अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, बहुत खालीपन रहता है अंदर से, तो उनको लगता है कि उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा बहुत लोगों की ये अवस्था है इस समय, जो बट नेचुरल है ज्ञान के हिसाब से। क्योंकि माया ने हमको, बाबा जो कहता है कि कौड़ी तुल्य बना दिया है, खाली हो गए हैं। आज के मुरली का शब्द है कि झोली में छेद है। ये बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा विजुअलाइजेशन भी है। ये बुद्धि रूपी झोली में छेद होगा तो बाबा कहता है ज्ञान धारण नहीं होगा, बह जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मैं इसके ऊपर थोड़ा समय लेना चाहूँगा।
क्योंकि बहुत भाई बहने मुझे कहते हैं हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता है जितना होना चाहिए, जितना बाबा कहता है। या बहुत इवन सीनियर भाई बहने भी कहते हैं कि जो बाबा चाहता है, जो बाबा चाहता है वो हम बन नहीं पा रहे। अभी इसका एक कारण बाबा ने यही बताया है, अव्यक्त मुरलियों में भी ये बात आई है, जो आज की ये साकार मुरली में आई है। बाबा ने देखो साकार मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, बुद्धि रूपी झोली में छेद है। अव्यक्त मुरली में बाबा, क्योंकि अव्यक्त मुरली के वक्त बाबा के पास बहुत सारे पढ़े लिखे बाबा के बच्चे आए थे, तो बाबा को ये बात बतानी ही थी। बाबा का शब्द है लीकेज, और उधर भी बाबा ने व्यर्थ की लीकेज ही कहा है, और आज की मुरली में व्यर्थ शब्द आया हुआ है। मुझे एक आत्मा ने पूछा कि इतने सारे वीडियोस YouTube के ऊपर है, अभी वो सुन के भी कंफ्यूजन हो जाता है कौन सही है कौन गलत है। एक आपको बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं, शायद पहले भी सुनाया है। ये 96-7 की बात है। यज्ञ में उस समय 3 प्रमुख आत्माओं के क्लासेस चलते थे, तीनों कुमार है, आज भी है तीनों के क्लासेस। तो एक फॉरेनर ने तीनों के क्लासेस सुने, तो तीनों ने एक बात को अलग अलग तरीके से बताया। तो वो फॉरेनर कंफ्यूज हो गया कि 3 में से सही कौन है। तो उस आत्मा ने युक्ति से तीनों को एक स्थान पर बुला लिया, तो तीनों आश्चर्यचकित हो गए कि अरे आप भी यहाँ पे आए हैं। तब पता चला कि उस फॉरेनर ने तीनों को एक साथ बुला के कहा आप तीनों लोग क्लास कराते, तीनों अलग अलग बातें सुनाते हैं। तो हमारे जैसे पीछे आने वाले नए बाबा के बच्चे क्या समझे, हमको सत्य क्या है समझ में नहीं आता है। अभी ये बात भी ठीक है, कल हमने इसको थोड़ा टच किया था। भक्ति मार्ग में एक कहानी है जो हमारी बहनें 7 डेज कोर्स के वक्त सुनाती है, और यही बात है कि पूछा, जो अंधे होते हैं उनको पूछा कि हाथी कैसा है, तो किसी ने कहा दीवार की तरह है, किसी ने कहा रस्सी की तरह है, किसी ने कहा खंबे की तरह है, खंबे की तरह है, किसी ने कहा सूप की तरह है। सूप माना वो जिससे गांव में चावल वगैरह साफ करते हैं। तो अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हर एक ने, किसी के हाथ में कान आया तो उसने कहा सूप की तरह है, किसी के हाथ में पीठ आई तो उसने कहा दीवार की तरह है। ऐसे शिव बाबा की भी बहुत सारी बातें परसेंटेज पे सभी ने पकड़ी है। तो जिसको जो अनुभव आया उसने सुना दिया, लेकिन वो संपूर्ण सत्य नहीं है। और इसी को मैंने कल कहा था ग्रे एरियाज। तो जब ग्रे होता है तो किसी को कम ग्रे, किसी को डार्क ग्रे, किसी को और कुछ दिखाई देता है। तो संपूर्ण सत्य अगर जानना चाहते हैं तो एक बाबा ने जो लंबे समय तक कहा हुआ है वो माना साइलेंस। उसके बगैर हम संपूर्ण सत्य को समझ ही नहीं सकते हैं, और वहीं पर कई सारे बाबा के बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। एक और अनुभव आपको सुनाते हैं, क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिला है कि मुरली तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो है वो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे, लेकिन उनको यज्ञ के अनुभव या जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनसे बहुत इंसाइट मिलती है। मधुबन की न्यूज़ है, अव्यक्त बाप दादा का अवतरण हुआ था, सामने महारथी बच्चे बैठे थे। उस मुरली की विशेषता ये थी कि बाबा आए और बाबा के सामने कुछ बच्चे ही बैठे थे। बाबा ने एक शब्द भी उच्चारित नहीं किया, बाबा ने केवल सबको देखा और बाबा चले गए। तो हर एक को पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या लगता है बाबा ने क्या कहा। अभी ये बहुत टफ है, क्योंकि शब्दों को समझना अभी कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। जैसे अभी ये मुरली है,
मुरली का एक शब्द का हर एक अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कल की मुरली में था सूक्ष्म वतन का, या विष्णु का, या संपूर्ण ब्रह्मा का। तो मुरली के शब्दों का अर्थ भी अलग अलग निकालते हैं। अभी यहाँ तो बाबा ने कुछ बोला ही नहीं, केवल दृष्टि दिया और बाबा चला गया। तो अभी उसका अर्थ क्या निकाले? ये भक्ति मार्ग में भी हुआ है। समझने वाला समझे, कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। और आगे चलकर बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा के सभी स्थान जो है वो सूक्ष्म वतन बन जाएंगे, और सूक्ष्म वतन की भाषा जो है वो इशारे की भाषा है। तो बाबा ने क्या कहा, तो दादी जानकी जी ने अलग सुनाया, आदरणीय जगदीश भाई जी ने अलग सुनाया, दूसरी दादियों ने अलग सुनाया। अभी ये फर्क क्यों है? बाबा ने तो एक ही कहा होगा, लेकिन हर एक ने अपनी बुद्धि के अनुसार बातों को कैच किया। अभी मुरली में भी देखो कितने शब्द आता है, 4 पेज की ये मुरली होती है, लेकिन इतने सारे बाबा के बच्चे अभी तो लाखों हो गए हैं। तो हर एक कहता है मेरे लिए बाबा ने ये कहा, मेरे लिए बाबा ने ये कहा। तो जिसको जिस दवाई की जरूरत है वो दवाई उठा लेता है। अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, माना दो शब्दों के बीच में जो भाव है उसको पढ़ना आना चाहिए। शब्दों को तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन शब्दों के पीछे और आगे क्या है उसको समझना मुश्किल होता है। और ये बुद्धि का कमाल है। जितनी जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र होते जाएगी, उतना उतना ये शब्दों के भावों को हम समझने लगेंगे। आधे आज के मुरली की पहली जोड़ी वो है पढ़ाई और कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर के ऊपर आऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछते हैं लोग, बाबा के बच्चे भी पूछते हैं। अभी हमने कितने बार मुरली में देखा है कि राजधानी बन रही है। राजधानी माना क्या? तो राजधानी में सभी होते हैं, राजा होता है, रॉयल फैमिली होती है, फिर साहूकार होते हैं, फिर रॉयल प्रजा होती है, रॉयल प्रजा की प्रजा होती है, दास दासी होती है, चांडाल होते हैं, सभी कैटेगरी है ना ऊपर से नीचे तक। तो मुझे पूछते हैं कि इस आत्मा का कैरेक्टर ऐसे है, फिर भी बहनें उसको ही आगे रखती है या उनको ही पूछती है, ये मुझे पूछते हैं। अभी क्या जवाब दे? उनको लगता है, कई लोग डिसिप्लिन वाले होते हैं, डिसिप्लिन माना वो कभी गलती नहीं करते या कम से कम गलतियां होती है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं जिससे गलती हुई है उससे हमारे विद्यालय का नाम खराब हुआ है तो उसको आगे नहीं रखना चाहिए। अभी बहनों के सामने भी चैलेंजेस है, हम किसी को ना नहीं कह सकते। बाबा के सभी बच्चे हमको पता है, सभी नंबरवार है ये भी पता है। तो यहाँ पर आता है एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस की बात। दूसरा मुझे पूछते हैं कि पैसे वाले लोगों को ये पूछा जाता है, हम गरीबों को कोई पूछते नहीं है। जो पैसे देते हैं, भले वो पैसे उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाए हैं, तो उनको ही आगे रखा जाता है। हम इतनी सेवा करते, मेहनत करते, हमको कोई पूछते नहीं है, ये भी अच्छी तरह समझना है। इन सब बातें पूछने वालों की जड़ में अगर आप जाओगे तो आज बाबा ने इसका जवाब भी दिया हुआ है। इसलिए बाबा की मुरली को बहुत बहुत गहराई से स्टडी करना है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना। भगवान वाच है। नंबर 1, मैं अपने आप को कैसे स्टेबल रखता हूँ, क्योंकि ये सब बातें मेरे पास आती है। मैं अपने आप को बाबा के इन पॉइंट से स्टेबल रखता हूँ। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दी कि राजधानी बन रही है।
तो राजधानी में सभी चाहिए और सभी नंबरवार थे और रहेंगे। जब भगवान कह ही रहा है हमको एक का पार्ट न मिलेगा दूसरे से, तो ये डिफरेंट है और रहेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर टू, मुझे अगर मेरी अवस्था को स्टेबल रखना है तो एक स्लोगन जो बाबा ने दिया है, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। माना भाई बहनों को नहीं देखो, केवल बाप को देखो, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर कंप्लीट नहीं है। ब्रदर एंड सिस्टर में कमियां हैं, और जब तक आत्मा में कमियां हैं, परसेंटेज में उससे गलतियां होती रहेगी। लौकिक में भी ये बात रिलेशनशिप्स में कही जाती है कि नो वन इज परफेक्ट, वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो ये दो बातें मेरे हिसाब से, ये सब जो भी प्रश्न उठते हैं, इनको समाप्त कर सकती है। सी फादर फॉलो फादर, और राजधानी बन रही है तो सभी की जरूरत है। अगर आपको लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसका भी जवाब आज बाबा ने मुरली में दिया हुआ है, जो कि अव्यक्त साइलेंस की पॉइंट है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि आगे चलकर बोलने से कोई नहीं बदलेगा। इस बात को हम अभी देख रहे हैं चारों तरफ, बोलने से कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि उस आत्मा का भी दोष नहीं है, माया उनके द्वारा ऐसे कर्म करा लेती है। लेकिन वही बात है जो शास्त्रों में भी कही है कि एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। क्रोध करना, गुस्सा करना, नाराज होना, ये सब ग्रेड्स है गुस्से के। नाराज होना ये है दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। सॉल्यूशन क्या है? बाबा ने कहा बोलने से कोई नहीं बदलेगा। क्या करना चाहिए? अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ, और कुछ नहीं आप कर सकते इसमें। आपको शिव बाबा से शक्ति लेने से कोई नहीं रोक रहा है। जो भगवत गीता का श्लोक हमने कितने बार देखा, छठे अध्याय का 5वां श्लोक, 6 चैप्टर 5th वर्स ऑफ भगवत गीता, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादेत आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। अपना उद्धार खुद करना चाहिए। अगर कोई कुछ ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी अवस्था को क्यों खराब कर रहे हैं? जब भगवान वाच है कि निमित्त आत्माएं भी कायदे को हाथ में नहीं ले सकती है। ये बाबा ने मुरली में ही कहा अभी कुछ दिन पहले, संडे की मुरली में। कायदे को रिवाइज कर सकते, लॉ को उठा नहीं सकते, तो हम क्यों इन बातों में जाए? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज बाबा ने इसके ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन खींचा हुआ है, तभी हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। ये स्लोगन अपने बुद्धि में फिट करके रखो, जो आज बाबा ने बताया है कि बाप को देखो, बातों को नहीं देखो। ये बातें ही बादल है, शिव भगवान वाच। ये बातें ही बादल है जो बुद्धि को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर वो लौकिक बातें हैं, जैसे इस समय भारत में मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चे भी पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। ये श्री राम मंदिर के ऊपर जो भी चल रहा है भारत में, हमको साक्षी होके देखना है। साक्षी होके देखना है। कल्प पहले ये सब हुआ था। हमको इन बातों में टू मच नहीं जाना चाहिए। हमको योग युक्त रहना है। योग युक्त जितना रहेंगे, उतना इन सब बातों से बचे रहेंगे। इसलिए बाबा का स्लोगन है, अगर सेंट बनना है तो इनोसेंट बनो। व्यर्थ की बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है, और ये बातें बादल है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी बातें इस समय इंटरनेट पर चल रही है, आप इसमें नहीं जाओ। जितना कम जाएंगे उतना
आप सुखी और शांत रहेंगे। अगर आपके बुद्धि के अंदर ताकत नहीं है तो इन बातों का आपके ऊपर असर आ सकता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं ये समझता हूँ कि भगवान इस धरती पर आया हुआ है हमको भाग्य बांटने। और अगर हम बाबा के बच्चे बनकर साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाते हैं, फिर हमने किया क्या? भगवान आने के बाद भी अगर हम साइलेंस का, शांति का अनुभव नहीं कर सकते तो हमने किया क्या? क्योंकि हमारे दिमाग में इसका मतलब बुद्धि में दूसरी बातें आ जाती है। तो इन बातों से बहुत संभाल के रखना है। कैरेक्टर, कैरेक्टर माना चरित्र। हमारी बहनें ने ये स्लोगन को फेमस कर दिया, ब्रह्मा कुमारियों ने। दुनिया का स्लोगन है लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने इसको फेमस कर दिया। काफी बाबा के बच्चे स्पीच में इसको यूज करते हैं कि पहले के जमाने में कहते हैं कि धन गया तो सब कुछ गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये कहावत को बाबा के बच्चों ने फेमस कर दिया। अभी कहते हैं चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर धन गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान चरित्र देखता है, ना कि आपके पास कितना पैसा है। बाबा ने कई बार कहा कि गरीब निवास बच्चे ही उच्च पद पाएंगे। अमीर तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। बहुत कम अमीर बच्चे बाबा के पास आएंगे, जो गरीब है वही आएंगे। तो कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कैरेक्टर के बारे में क्या कहे? कैरेक्टर का एक लाइन डेफिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं, कैरेक्टर इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप क्या सोचते हो, करते हो, ये आपका चरित्र है। दूसरों के सामने तो सभी अच्छा होने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने हम दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छी व्यक्ति है, लेकिन अकेले में हम क्या करते हैं वो हमारा कैरेक्टर है। स्वप्न में कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि दिन भर में जो कुछ भी होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। कैरेक्टर के साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। और कैरेक्टर मैं इसका ऐसे लेता हूँ, आज बाबा ने कैरेक्टर को वनवाह के साथ जोड़ा है। वनवाह में रहना है। वनवाह मैंने हमने पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ दिया है। कुछ लोगों को, बाबा के बच्चों को भी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा अच्छा पहनना और खाने का शौक होता है। हमारा एक आत्मा है, वो हमेशा कड़क कपड़ों में ही रहेगा। इस्त्री के कपड़े ही उसको चाहिए। थोड़ी भी इस्त्री कम हो गई तो वो ड्रेस को टच नहीं करेंगे। खाने को भी रॉयल चाहिए, सादा खाना नहीं खाते। तो बाबा ने कहा ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। जो मिले सो अच्छा। कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। कपड़े से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कपड़े स्वच्छ है लेकिन कैरेक्टर मैला है तो उसका कोई फायदा नहीं है। कलयुग में हम सब जानते हैं कि मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं लेकिन कैरेक्टर कैसा है वही जानते हैं और भगवान जानते हैं। तो अच्छा अच्छा पहनना, खाने का शौक संगम युग पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बेगरी पार्ट चला, यही बच्चे जिनको ये शौक थे वो नहीं रह पाए। बाबा ने कई बार कहा आगे चलकर तुमको ये सब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हवाओं में जहर होगा, पॉइजन होगा पानी में, तो ये सब नहीं मिलने वाला है। उस समय अगर ये आदत लगी हुई है तो उस समय फिर बहुत तकलीफ होगी। इसलिए एक शब्द अभी की लेटेस्ट अव्यक्त मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए इस्तेमाल किया था, वो शब्द है निराधार तपस्या। बिना किसी आधार के तपस्या होनी चाहिए। ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया था कि वो बैठते थे भी विदाउट सपोर्ट। हम लोगों को तो अभी कुर्सी चाहिए, अगर कुर्सी नहीं है तो पीठ में दर्द होगा। लेकिन जो योगी बच्चे हैं, बाबा ने तो इवन
ब्रह्मा बाबा का चश्मे के बारे में भी बोला था कि बाबा को लास्ट तक चश्मा नहीं लगा, ये भी सूक्ष्म योग की कमाल है। तो हमको देखना चाहिए कहीं हम इन सब बातों में फंसे हुए तो नहीं है। चेक करो, क्योंकि ये साधनों में फंसे रहेंगे तो योग नहीं होगा। फिर जो लोग समझते हैं हम अंदर से खाली खाली है, वो अपने आप से एक ही प्रश्न पूछे कि मैं दान कितना करता हूँ। जो कम दान करेंगे उतना खाली रहेंगे, जितना दान देंगे उतना भरपूर रहेंगे। सयाने वो है जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। तो चेक करना चाहिए। दादियों ने तो ये नियम बना लिया था कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाएंगे तब तक नाश्ता नहीं करेंगे। कई टीचर्स बहनों ने भी ये नियम बना के रखा है कि जब तक मुरली नहीं सुनाएंगे तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। पहले आत्मा की भोजन, बाद में पहले सेवा और फिर बाद में शरीर का ध्यान रखना। ये नियम पक्का जिसका होगा। कई नियमों में अपने को बांधना हमारे फेवर में जाता है। बाबा ने कहा संगम युग पर सभी त्योहारों का अर्थ बाबा बताते हैं। रक्षाबंधन है, दिवाली, दशहरा, सब इस समय के त्योहार है। आज लोक संख्या के बारे में भी बातें आई हुई है। बाबा ने कहा लोक संख्या कितनी बड़ी हुई है। अगर आप थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चलेगा। ऐसे कहते 1921 में कितनी लोक संख्या थी भारत की। फिर 47 के वक्त भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो 33-34 करोड़ थे। 81 में कितनी करोड़ हो गई, डबल हो गई। और अभी 2024 में भारत की लोक संख्या 142 करोड़ हो गई है। आप सोचो, कहाँ त्रेता की लोक संख्या 33 करोड़, कहाँ 1947 केवल भारत की लोक संख्या 33 करोड़। त्रेता के एंड में पूरे विश्व की लोक संख्या 33 करोड़ थी। अभी भारत अकेला 142 करोड़ हो गया है। तो ये आत्माएं ऊपर से आ रही है। आप कुछ भी करो, ये लोक संख्या बढ़नी है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार करंट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो है, ये इसको वर्ल्डोमीटर कहते हैं, वो है 8.1 बिलियन, माना 800 करोड़ को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये होना ही है। और जितनी लोक संख्या होगी उतने प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। स्कॉलरशिप लेने का लक्ष्य रखना है। बाबा के अच्छे बच्चे स्कॉलरशिप लेंगे। बाबा ने आज सेवा के बारे में भी बताया कि ऐसी सीडी का ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे। अभी मैंने तो ये देखा नहीं भारत में कहीं पे बनाया हुआ, लेकिन बाबा का कोई ना कोई बच्चा जरूर बनाएगा। धीरे धीरे। एक इम्पोर्टेंट शब्द जहाँ कंफ्यूजन हो सकता है वो है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है सर्वव्यापी। अभी आज बाबा ने कहा कि तुमको समझाना चाहिए, बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट माया है, यहाँ है बाप। अभी वहां माना कहाँ, तो वहां माना कलयुग में माया ओमनी प्रेजेंट है। यहाँ है बाप, तो बाप ओमनी प्रेजेंट नहीं समझना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना। सेकंड में आ जा सकता है, इसलिए उसको ये कहा हुआ है। बाकी वो सर्वव्यापी नहीं है। उसका रॉकेट सबसे पावरफुल है, इसलिए ये शब्द आता है। इसलिए बाबा को करण करावन हार कहते हैं। तो स्कॉलरशिप लेने का लक्ष्य रखना है, वनवा में रहना है, बुद्धि भरपूर रखनी है। शास्त्रवादियों की तरह बातें बनानी नहीं है। कुछ लोगों में ये संस्कार होता है, छोटी बात को बड़ा कर कर के सुनाएंगे और प्रभावित करते हैं। अभी ये भी खालीपन है, दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करना। बाबा को हंसी आती है। बाबा ने कहा ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तीव्र उड़ान रखो, इन बातों से अपने आप को बचाना है। तो इन बातों में नहीं जाना है, न प्रभावित होना है किसी से, न प्रभावित करना है। केवल मुरली के अलावा कुछ नहीं सुनना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
आज की मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा कि पढ़ाई और कैरेक्टर दिन भर यही बातें बुद्धि में रहे कि मेरे चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं लगे, क्योंकि चरित्र के ऊपर दाग लग गया तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहने रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फिर योग बहुत पावरफुल चाहिए और उसका आधार है बनवा वैराग्य, खाने पीने का शौक नहीं होना चाहिए। जितना हो सके ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का दान करना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है, पूरा निश्चय बुद्धि, बाबा ने कहा सच, उसमें डाउट नहीं लेना है, जितना हो सके शुभ भावनाएं रखनी है और वो पहुंचनी चाहिए, साइलेंस में जाना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना मन के संकल्पों को एकाग्र कर सकेंगे और वही प्रकंपन वायुमंडल में फैला पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।